नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ललिता बिस। स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। दर्शकों, हमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा 3 दिवसीय समागम का आमंत्रण मिला है। ये समागम संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 9, 10, 11 मार्च 2025 को मनाया जाएगा। इसी की अधिक जानकारी लेने के लिए हम आ पहुँचे हैं सोजत, पाली, राजस्थान। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एंट्रेंस है सतलोक आश्रम सोजत का, जो बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है दर्शकों। और यहाँ पर श्रद्धालुओं का भी तांता लग चुका है, जो ये 3 दिवसीय समागम के उपलक्ष्य में आ रहे हैं। यहाँ पर मिनी बस स्टैंड की भी, जो पोर्टेबल है, बहुत ही सुंदर तरीके से व्यवस्था की गई है। झालावाड़ जिले की सभी माता बहनों से प्रार्थना है। तो दर्शकों, अब हम आ पहुँचे हैं पार्किंग स्थल के गेट के पास हमें संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य मिले हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार बहन जी। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम पाली से। और आपका क्या नाम है? रतन दास। सर, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? आप हमें कुछ जानकारी दे सकते हैं? आप जगत गुरु तथा श्री संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पार्किंग सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद सर जी। सत साहिब जी। तो दर्शकों, अब हम आ पहुँचे हैं पार्किंग स्थल में। यहाँ पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की काफ़ी अच्छे ढंग से व्यवस्था की गई है। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि वो आपको पार्किंग स्थल का व्यू दिखा पाए। जैसे यहाँ पर 2 व्हीलर की व्यवस्था है, पैरेलली यहाँ पर जो व्यू है, यहाँ आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेस अवेलेबल है। जो कल का समागम शुरू होगा, काफ़ी भीड़ इकट्ठा होगी, तो किसी को प्रॉब्लम ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। तो दर्शकों, अब हम आ पहुंच चुके हैं गेट के अंदर, जहां पर काफ़ी सारे बैनर्स लगे हुए हैं, जिसमें कबीर साहिब की वाणियाँ काफ़ी सुंदर तरीके से चित्रित की गई है। एंड दिस इज़ रियली वेरी आई कैच। अब हम आ पहुंच चुके हैं एग्जैक्ट मेन गेट के पास, सतलोक आश्रम सोजत, पाली, राजस्थान। नेपाल सहित भारत के 11 सतलोक आश्रम में ये दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप भी सभी इसमें अपनी विजिट दे सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य मेन गेट के पास खड़े हैं। आइए उनसे कुछ हम अधिक जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल दास है। मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। सर, आप हमें बता सकते हैं कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं मेन गेट के पास? हम मेन गेट के पास, हमारी यहाँ पे यह सेवा लगी है ताकि जो अंदर जाते हुए श्रद्धालु, ये जो चेक करने का जो मशीन है, हम उसको चेक करते हैं, ताकि अंदर जाके अंदर वो नशे की वस्तु अंदर ले जाना मना है, निषेध है। इसके लिए हमारी ये सेवा लगी है। तो आप यहाँ पर बेसिकली सेवा के लिए खड़े हैं। धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। अब हम आ पहुँच चुके हैं जूता घर के पास, जो एग्जैक्टली मेन गेट के पास है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जूते काफ़ी सिस्टमैटिक वे में रखे गए हैं। कुछ पॉलीथिन्स दिख रही हैं जिसमें टोकन नंबर लिखे गए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बाकी जगह पर, मंदिर परिसर, समागमों में जूते बाहर ही दिखाई देते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए उनके शिष्यों से बात करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार बहन। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? भागचंद दास, किशनगढ़, राजस्थान, अजमेर से। सर, आप हमें बता सकते हैं जूता घर की कैसी व्यवस्थाएं की गई यहाँ पर? बहन जी, सबसे पहले तो यहाँ पे सदगुरु रामपाल जी परमात्मा जी की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई है और सारा सिस्टम से रखा गया है। सदगुरु रामपाल जी परमात्मा हमें सिस्टम में रहना सिखाते हैं कि मनुष्य सिस्टम से रहकर ही उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बिना सिस्टम कुछ भी नहीं होता। जिस दैनिक दिनचर्या में भी सिस्टम में रहना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक सिस्टम में रहता है इंसान। ठीक वैसे सतगुरु रामपाल जी परमात्मा सिस्टम में रहना सिखाना चाहते हैं। और हमें जूता घर में, हमें जहाँ पे भगत आते हैं, उनको हम ये जूता थैले में हम डालते हैं और उसमें टोकन देते हैं। टोकन और थैला। आपको बीच में सॉरी मैं डिस्टर्ब करूँगी, तो ये सिर्फ भक्तों के लिए है कि आम जनता के लिए भी? ये सर्व मानव समाज के लिए बिल्कुल निःशुल्क की गई, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मतलब कुछ भी शुल्क नहीं लिया जाता है इस जूता घर जमा कराने के दौरान। बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था, चाहे समाज किसी भी धर्म, जाति, मजहब विशेष का हो,
पूर्ण मानव समाज के लिए बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई रामपाल जी परमात्मा के लिए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं को न्यारा। इस साखी को लेकर परमात्मा रामपाल जी परमात्मा ये साल में 6 समागम करवाते हैं और बार-बार समागम कराते हैं और बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है सारी की सारी। थैंक यू, धन्यवाद साहब। साहिब। दर्शकों, अब हम आ पहुंच चुके हैं प्रणाम स्थल के पास, जहां पर लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लेडीज़ की जो प्रणाम स्थल की व्यवस्था है, वहाँ पर दंडवत प्रणाम वो किस तरह से कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं बुक स्टॉल के पास, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की पुस्तकें रखी गई हैं। उन्हीं के शिष्यों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस टाइप की पुस्तक है। सर जी, आप हमें बता सकते हैं ये किस तरह की पुस्तक है? ये आध्यात्मिक ज्ञान की पुस्तकें है जी। ये पुस्तकें श्री संत रामपाल जी महाराज द्वारा रची गई है। ये हमारे सभी धर्मों के जो धर्म ग्रंथ है उनके अंदर से निकाली गई है, उनकी अच्छा ज्ञान। और ये पुस्तकें हर घर में रखने लायक, सभी को, समाज को, मानव समाज को पढ़ने लायक है, पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये मानव का उद्धार करने वाली किताबें हैं। धन्यवाद आपका। सत साहिब जी। अब हम आ चुके हैं भंडार गृह में, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है। आइए उनके शिष्यों से जानने की कोशिश करते हैं कि भंडार घर की व्यवस्था किस तरह की है। नमस्कार सर जी। साहिब। सर, आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था किस तरह की गई है? बहन जी, यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। आप देख सकती हैं, कैमरामैन से कहेंगे ज़रा दिखाएं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, यहाँ पे भंडारा बहुत व्यवस्था से खवाया जा रहा है। मैट बिछे हुए हैं और थाली रखने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और श्रद्धालु बहुत प्रेम से बैठा रहे हैं और परोसने वाले अलग अलग हैं, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन भी बनाए गए हैं। तो क्या हम आपसे जान सकते हैं, ये जो खाना है ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराजों के शिष्यों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, कि ये आम जनता, कॉमन पीपल के लिए भी है? ये भंडारा बहन जी पूरे विश्व को आमंत्रण किया गया है। इसमें कोई भेद, कोई भाव, कोई जाति मजहब कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व को आमंत्रण किया है और भंडारा यहाँ पे कोई भी ले सकता है। तो ये भंडारा 3 दिन चलेगा, जिसमें आम जनता भी इनवाइटेड है आपके अकॉर्डिंग। और दूसरा ये भी पूछना चाहूँगी, यहाँ पे क्लीनलीनेस बहुत अच्छे से मेंटेन की गई है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार? यहाँ पे हम लोगों को यही सेवा दी जाती है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से। यही बहन जी हमको मालूम चला है कि हम जो सेवा करते हैं ना, इसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। यहाँ पर देखिए, आप सेवादार लगे हुए सफाई करने में। इस साइड में कैमरामैन से कहेंगे, देखो, एक थाली को 5-5 लोग साफ करते हैं, इसके बाद खाने वाले को दी जाती है। कोई भी भक्तात्मा आती है, कोई भी श्रद्धालु आते हैं भंडारा करने के लिए, तो गिलास वाले अलग सेवादार हैं, चमची वाले अलग सेवादार हैं, थाली वाले सब सेवादार, देखो गिलास वाले अलग सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेवा का तो संत रामपाल जी महाराज ने इतना बड़ा महत्व बताया है, बहुत ही बड़ा। और इसके कोई चार्जेस है? बहन जी, इसका चार्ज हम नहीं ले सकते। चार्ज लेने से हमारी सेवा ख़त्म हो जाती है। चार्ज तो एक लालची लोग लेते हैं, हमारा तो सिर्फ सेवा करने का भाव है। संत रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है, हम इतने सेवादार हैं, कोई भी चार्ज नहीं लेते आश्रम। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब हम आ चुके हैं महिलाओं के भंडार गृह में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि रोटियां बनाने की सेवा चल रही है और ये काफ़ी क्वांटिटी में रोटियां बना रही हैं यहाँ पे महिलाएं। जैसा कि हम देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पे रोटियों में घी लगा रहे हैं, जो काफ़ी विनम्र भाव से सेवा इनकी काफ़ी सुचारू रूप से चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी महिलाएं बड़ी मात्रा में भंडारा कर रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, भंडारे के साथ साथ सफाई की भी काफ़ी अच्छी तरह से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। दर्शकों, भंडार स्थल के बाद अब हम आ पहुँच चुके हैं मेन पंडाल गृह में, जहाँ पर महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग अलग सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है, ताकि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग एक ही टाइम में सुन सके। गरीबदास जी महाराज का बौद्ध दिवस का बैनर भी यहाँ पर लगाया हुआ है, जिसमें जो 11 मार्च 2025 को होगा, ठीक उसके नीचे पंडाल गृह की बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया गया है, जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
तो दर्शकों, यहाँ आने के बाद, यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के बाद हमें काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स फील हो रही हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।